हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाला कुंभ मेला सिर्फ आस्था का महासंगम नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। कहते हैं यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन तो होता ही है, साथ ही नागा साधुओं की अकल्पनीय साधनाएं और महात्माओं के रहस्यमयी उपदेश भी इसकी पहचान है। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं और तभी से ये जगहें मोक्ष का प्रतीक बन गई। लेकिन इस मेले में कुछ ऐसे अनसुने रहस्य भी हैं जो आपको चौंका देंगे। तो चलिए इस रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा पर कदम रखते हैं। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। स्वर्गलोक की चमक दमक हमेशा से ही देवताओं के गर्व और वैभव का प्रतीक रही थी। देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर विराजमान रहते थे और उनकी शक्ति अजेय मानी जाती थी। लेकिन कभी कभी गर्व और अभिमान के पीछे विनाश के बीज छुपे होते हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य माला प्रदान की। इस माला में इतनी अद्भुत शक्ति थी कि जो भी इसे धारण करता उसकी शक्ति और तेज बढ़ जाता। ऋषि इस माला को किसी योग्य व्यक्ति को भेंट करना चाहते थे। दुर्वासा ऋषि स्वर्गलोक पहुंचे और उन्होंने इंद्र से भेंट करने का निश्चय किया। इंद्र देवताओं के राजा थे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि यह माला उन्हें देना उचित होगा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को माला भेंट की। इंद्र ने माला को स्वीकार किया, लेकिन उसे अपने गर्व में उसका महत्व समझ नहीं आया। उन्होंने माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत, जो एक सामान्य हाथी नहीं था, लेकिन एक जानवर तो था ही। माला की खुशबू उसे अच्छी नहीं लगी और उसने माला को जमीन पर फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि यह देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में आग भड़क रही थी और उनकी आवाज गरजने लगी, इंद्र, तुमने न केवल इस दिव्य माला का अपमान किया है, बल्कि मेरी भावनाओं का भी तिरस्कार किया है। तुम्हारा यह अभिमान तुम्हें विनाश के कगार पर ले जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र और देवताओं को श्राप दिया, तुम्हारे इस अहंकार के कारण तुम्हारी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। देवताओं का वैभव खत्म होगा और स्वर्ग लोक असुरों के अधीन हो जाएगा। यह सुनते ही इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। देवताओं की शक्तियां कम होने लगीं। स्वर्ग की रक्षा करने वाली शक्तियां विलुप्त हो गईं। और जैसे ही यह हुआ, असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र और अन्य देवता वहां से भाग गए। वे अब बिना किसी शक्ति के पृथ्वी पर भटकने लगे। स्वर्ग का वैभव असुरों के हाथ में चला गया। इंद्र की हार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया, लेकिन उनके पास अब कोई उपाय नहीं था। जब सभी देवता हार मान चुके थे, तब इंद्र ने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, दुर्वासा ऋषि के श्राप का प्रभाव तभी खत्म होगा जब तुम अमृत प्राप्त करोगे। अमृत की प्राप्ति केवल समुद्र मंथन से ही संभव है। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने शत्रुओं असुरों के साथ मिलकर यह काम करना होगा। यह सुनकर देवता चौंक गए। अपने शत्रुओं के साथ? लेकिन विष्णु की बात पत्थर की लकीर थी। देवताओं और असुरों के बीच समझौता हुआ। अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन करना था। मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर वासुकी नाग को खींचते हुए मंथन कर रहे थे। अचानक एक समस्या आई। मंदराचल पर्वत डूबने लगा। सब भयभीत हो गए। क्या अब अमृत की प्राप्ति असंभव हो जाएगी? तभी समुद्र में हलचल हुई। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर उठा लिया। संकट टल गया और मंथन फिर से शुरू हुआ। जैसे जैसे मंथन गहराता गया, समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगीं। लेकिन जैसे ही मंथन ने रफ्तार पकड़ी, समुद्र से एक घातक हलाहल विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि उसकी गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी। यह देखकर असुरों और देवताओं की सांसें अटक गईं। तभी कैलाश पर्वत से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बिना कुछ कहे सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। सृष्टि बच गई, लेकिन भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इस बलिदान के बाद उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद समुद्र से दिव्य वस्तुएं निकलीं, जैसे कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी, कल्प वृक्ष, जो हर मनोकामना पूरी करता था, और लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी थी। लेकिन इन सब के बीच देवताओं और असुरों की नजरें एक ही चीज पर टिकी थीं, वह था अमृत का कलश। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए।
जैसे ही असुरों ने इसे देखा, उनकी आंखों में लालच झलकने लगा। वे कलश को छीनने के लिए टूट पड़े। देवता घबरा गए। अमृत के बिना उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। तभी भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने मोहिनी नामक एक अद्वितीय सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी आकर्षक थी कि असुर उसकी बात मानने को तैयार हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांटूंगी, लेकिन इसे मेरी शर्तों पर बांटना होगा। असुर उसके जाल में फंस गए और उसकी बात मान गए। मोहिनी ने चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असुरों में से एक, राहु, ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने की कोशिश की। जैसे ही उसने अमृत का घूंट लिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत का असर ऐसा था कि राहु का सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। तब से राहु और उसका धड़, जिसे केतु कहते हैं, आकाश में ग्रह बन गए। वे सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। अमृत का कलश देवताओं के पास पहुंच गया और उनकी शक्ति फिर से लौट आई। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब अमृत कलश को लेकर स्वर्ग ले जाया जा रहा था, तब उसकी बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं। ये स्थान इतने पवित्र हो गए कि यहां कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुंभ मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन कुंभ में स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। कुंभ में स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहां वहां कुंभ पर्व का आयोजन होता है। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से कुंभ मेला में शामिल होने के लिए आते हैं। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल चमत्कारी किस्से को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।